नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनीसिया में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जूनियर स्टैंड 5512 के लिए जीएस, और जीएस का आज लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर कर चुके हैं, और इस सीरीज में हम जीएस का लेवल बहुत उच्च लेवल का रख रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में 15+ नंबर आ चुके हैं। क्योंकि पिछली बार जूनियर स्टैंड 1200 वाला जो एग्जाम था, 1262 वाला, उसमें जो जीएस थी बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी गई थी। उसमें लूसेंट से भी 10 क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए हम यहाँ इस सीरीज में बहुत ही अच्छी लेवल की जीएस पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम साझा को देख लेते हैं, पूरा साझा के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सीरीज हम शुरू करेंगे। बात करें जन्म, तो लाहौर में होता है 1592 में। मृत्यु कहाँ होती है? आगरे के किले में 1666 में। दफनाया कहाँ गया था इसको? ताजमहल में। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसी के काल को कहते हैं दोस्तों। पत्नी का क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल के नाम से जानी जाती थी। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की टेंडेंसी अब बढ़ गई है कि इनकी पत्नी का नाम पूछ सकते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल इनको कहते थे। इनके 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाहसुजा, मुराद बख्श। दिल्ली, आगरा, कदार, ये सूबेदार था। कौन? दारा शिकोह इन 3 जगह का सूबेदार होता है। आना सिक्के चलवाए, आना नाम से इसने क्या कर चलवाए थे? सिक्के चलवाए थे। इसकी जीवनी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। शाहजहानामा इनायत खान ने लिखी थी। दोस्तों, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड से देखा जाए तो, क्योंकि आजकल जो जीएस जिस प्रकार से पूछी जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शाहजहानामा किसने लिखी है? तो इनायत खान ने लिखी है। बचपन के नाम इसका क्या था? खुर्रम था। सिजदा प्रथा इसने प्रतिबंध लगाया था। सिजदा प्रथा पे, सिजदा प्रथा क्या होती थी कि राजा के सामने उसके पैर चूमना होती थी लेट के। तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन जो था उसमें कोहिनूर हीरा ये लगवाता है, और ये 1739 में नादिर शाह इसको लूट के ले जाता है। 1739 में जो नादिर शाह आता है, भारत पे आक्रमण करता है और यहाँ से लूट के ले जाता है। तख्ते ताउस ही पूरा ले जाता है। तो उसी में जड़ा हुआ क्या होता है? कोहिनूर हीरा होता है। बात करें जामा मस्जिद की, तो नई दिल्ली में इसने बनवाई थी। क्या लिखा है? दीवाने आम और दीवाने खास, ये 2 जो विभाग थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये कौन लेके आए थे? तो शाहजहां लेके आए थे। लाल किला का निर्माण इन्होंने करवाया था 1638 में। बात करें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था कहाँ से? मीर जुमला से। इनको कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? तो मीर जुमला से मिला था। बात करें ताजमहल का निर्माण, तो ताजमहल के निर्माण की बात करें 1631 में, पूर्ण हुआ था 1653 में। उस्ताद अहमद लाहौरी, तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो इसकी शैली है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। पित्रा-दुर्रा शैली, कौन सी शैली है? पित्रा-दुर्रा शैली, जो ईरानी शैली है। ये जो 3-4 क्वेश्चन यहाँ स्लाइड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि एक शाहजहानामा किसने लिखी थी? इनायत खान ने। ताजमहल की शैली क्या है? पित्रा-दुर्रा। और ताजमहल को किसने बनवाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। तो इस और इनकी जो पत्नी का नाम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुमताज महल इनको कहते थे। अर्जुमंद बान अर्जुमंद बानो बेगम इनका पत्नी का नाम है। शाहजहानाबाद नामक शहर, कौन सा शहर? शाहजहां नामक शहर इन्होंने बसाया था। यमुना नदी के किनारे है ये शहर। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे 1638 में बसाया था। आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली ये राजधानी ले गए थे अपनी 1638 में। तो यहाँ पे दोस्तों हमने, और इनके जो उपनाम है वो क्या है? खुर्रम है। पिछली क्लास में हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। औरंगजेब का नाम क्या था दोस्तों? जिंदा पीर नाम था। हंटर शिक्षा आयोग, तो हंटर शिक्षा आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी परीक्षा के लिए। 1882 में लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं? डब्ल्यू हंटर। इनका क्या नाम होता है? डब्ल्यू हंटर। लेकिन यहाँ तक सारे शिक्षक क्या करते हैं? यही पढ़ाते हैं कि हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? 1882। कौन लेके आते हैं? डब्ल्यू हंटर। इसके अंदर की दो तीन बातें आपको बेहद ध्यान रखनी है। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में, इनका सुझाव क्या था दोस्तों? जो प्राथमिक शिक्षा होती है 1 से 5 तक की, वह किस में हो? स्थानीय भाषा में हो। इनका सबसे जो सुझाव था, सबसे इम्पोर्टेंट ये सुझाव था। और इस जो हंटर शिक्षा आयोग था, इसमें और कौन सी इम्पोर्टेंट बात कही गई थी? तो इसमें कही गई थी जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा आयोग थे, उनकी समीक्षा के लिए ये बनाया गया था। जैसे कि 1854 में क्या आता है? तो चार्ल्स का जो बुट डिस्पैच आता है ना,
उसी की समीक्षा के लिए बनाया गया था, उसी की समीक्षा के लिए बनाया गया था। इसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहाँ पे आप लिख लो इसको, चार्ल्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 में। इसमें कितने आर्टिकल होते हैं? तो 100 आर्टिकल होते हैं। कितने आर्टिकल होते हैं? अनुच्छेद यहाँ लिख लो, कितने होते हैं? 100। इसमें 2-3 बातें कही गई थी, जैसे कि महिला शिक्षा आयोग होना चाहिए, महिला शिक्षा आयोग होना चाहिए। और इसमें एक बात कही गई थी कि निजी स्कूल, जो प्राइवेट आज स्कूल है, वो इसी के तर्ज पे कहा गया था। और इसमें एक बात कही गई थी कि जो लंदन में यूनिवर्सिटी होती हैं, वही हमारे यहाँ कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में भी होनी चाहिए, उसी की तर्ज पे। तो ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था 1854 का, इसमें 100 आर्टिकल थे, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसी की समीक्षा के लिए क्या बनाया गया था? हंटर शिक्षा आयोग 1882 में बनाया गया था। 1 से 5 तक की शिक्षा किसमें होनी चाहिए थी? स्थानीय भाषा में। तो ये जो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक नाम आता है चार्ल्स विल्किंस। क्या नाम आता है? चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने क्या करा था? अंग्रेजी में अनुवाद करा था, किसका? गीता का। कब किया था? 1785 में। एक नाम आता है विलियम जोन्स। अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन्होंने मनुस्मृति से। मनुस्मृति का इन्होंने क्या करा था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और किस नाम से करा था? ये भी कभी कभी पूछ लेता है, यहाँ पे लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। किस नाम से कराता है? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज। और यहीं पे दोस्तों क्या होता है, तो आपको याद हो, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे कौन होते हैं? विलियम जोन्स ही होते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस अगली क्लास में इसको पूरा पढ़ेंगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, वो किस लिए लाई गई थी? ये अनुवाद करने के लिए आ गई थी, हमारी जो भारत की संस्कृति थी उसको जानने के लिए। अंग्रेज उसको जानना चाहते थे, क्योंकि वो राज करना चाहते थे भारत पर पूरी तरह से, तो उनकी संस्कृति को जानना चाहते थे। तो यहीं पे ये सारी व्यवस्था होती थी कि कैसे इनका अनुवाद करा जाए वगैरह वगैरह। और ये चार्ल्स जो विल्किंस हैं, ये संस्कृत किससे सीखते हैं? तो एक नाम बनारस में सीखते हैं जाके, कालीनाथन के गुरु होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो पिग्मी और बुशमैन 2 इंपॉर्टेंट जनजाति पाई जाती हैं। कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति होती है? तो पिग्मी होती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति होती है? तो बुशमैन। ये कौन सा एरिया होता है? तंजानिया का एरिया होता है। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो दोदोमा है। क्या है? दोदोमा है। यूरेनियम सिटी किसको कहते हैं? कनाडा को कहते हैं। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। नगरों का नगर किसको कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। विश्व का प्रथम पार्क कौन सा है? तो दोस्तों येलोस्टोन पार्क है। ये कहाँ पे है? तो यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। प्रजापति की 2 पुत्रियां। तो प्रजापति की जो 2 पुत्रियां किसको कहते हैं? सभा और समिति को। सभा जो है वो कुलीन वर्ग है, और समिति सम्मान वर्ग है। सभा को श्रेष्ठ लोगों की सभा भी कहते हैं, और समिति को सम्मान लोगों की सभा भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखनी, प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में कहा गया है दोस्तों? तो कौन से वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख होने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नदी तमा किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो सरस्वती नदी को कहते हैं। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडोक उपनिषद में बताया गया है, इसका जिक्र मिलता है सत्यमेव जयते का। लेकिन ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले PYQs में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये वाला प्रश्न हो सकता है दोस्तों, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में इसका जिक्र हुआ है। यम नचिकेता संवाद, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है। मनका बनाने के कारखाने कहाँ से मिले थे? चनहूदड़ों से मिले थे, सिंधु नदी के किनारे है। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला था। R37 का मतलब यहाँ पे 37 सब मिले थे एक साथ, इसलिए इसको R37 कहा गया। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को
जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों। कुछ दोस्तों यहाँ पे आप किताबें लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपकी परीक्षा के लिए। कौन कौन सी? एक लिख लीजिए नील दर्पण, नील दर्पण, और एक लिख लीजिए गीता बोध, गीता बोध। ये किसकी किताब है? तो दीन बंधु मित्र। और जो गीता बोध है ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं दोस्तों, कोई बताएगा? तो हिंद स्वराज है एक पुस्तक, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज है। ये कब आती है दोस्तों? तो 1909 में आती है। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है महात्मा गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये जो 3 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं गांधी जी की, कौन कौन सी? हिंद स्वराज 1909 में आती है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और सबसे इंपॉर्टेंट है गीता बोध, जो कोई भी नहीं बताता है, बहुत कम। और महात्मा गांधी की बात करें तो नवजीवन वगैरह ये अखबार थे, नवजीवन इनका अखबार था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, 2-2 3-3 करके आप पुस्तकें लिखते जाइए, जिससे कि आपकी सारी पुस्तकें अच्छे से हो जाएंगी। ऐसी अगली क्लास में भी हम 1-2 पुस्तक बता देंगे। तो इस प्रकार से आपकी पुस्तकें सारी हो जाएंगी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। धन्यवाद देखने के लिए।